नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली का पीडीएफ लेके आ गया हूँ और ये जो वीक है ये है 18 से लेके 24 फरवरी का। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक दो दो तीन चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर एक जॉब को, जो भी जॉब निकलती हैं वो रिव्यू करता हूँ। और ये मेरा पूरा बिलीव है कि आप 4 to 6 मंथ अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब आपका ज़रूर होगा। बाकी आगे हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले FTII से निकली हुई है। आसाम राइफल की बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार निकली है। ऐसी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से निकली है और JNU से नॉन टीचिंग की पोस्ट बहुत सारी निकली है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी ही चीज़ों को देख लेते हैं। और कहीं कोई डाउट्स होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है अपने टेलीग्राम में, तो वहाँ से जाके आप इसकी लिंक देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी आवाज़ की भी प्रॉब्लम काफ़ी हुई थी लास्ट वीडियो में, बट इस बार कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये अनकट वीडियो होता है, डायरेक्ट बैठ के सारी बातें हम करते हैं, तो उसमें पता नहीं चल पाता कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ARIs ये है कहाँ से? उत्तराखंड से वैकेंसी है। और देख लीजिए किन किन पोस्टों के लिए है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, मल्टीटास्क के कुछ स्टाफ चाहिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये कुछ लेवल इनका चेंज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ये कुछ ST के लिए और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। ये एक OBC के लिए है। देन जूनियर ऑफिसर्स, तो ये सारी वैकेंसियां हैं। कुछ इसको कंटिन्यू किया है इन्होंने 4 नंबर पेज पे, तो वो हम देख लेंगे। और ये देख लेते हैं एक होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, ये मुंबई से निकली हुई है। और इसमें जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट भी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट ट्रेडमैन की वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। आइए आगे चलते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड अल्मोड़ा से वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट चाहिए एंड फॉरेस्ट गार्ड चाहिए। इस तरह की जो वैकेंसियां होती हैं, आप इनको अगर आप देख रहे हैं तो आप मिस ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड की एक तरह से गवर्नमेंट की ही होती है और बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें आपको मिलती हैं। 20/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। पे स्केल मेंशन किया हुआ है, ये देखिए एज मेंशन किया हुआ है, क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको जानकारी और मिल जाएगी। NIT हमीरपुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर से वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, देन रजिस्ट्रार ड्यूटी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अप टू 10/3/2023, यानी इसके पहले आप इसको जरूर इसको भर लीजिएगा। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वैकेंसी हमेशा निकलती हैं, बुक मार्क कर लीजिए। डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी है एंड देन सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इस बार की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। सबसे अच्छी बात इसमें ये जो लगी मुझे, ये जो देख रहे हैं आप एज कैटेरिया, ठीक है, आप पूरे फॉर्म को देख लेंगे। 50 अपर एज लिमिट है, देन आप देखेंगे नीचे तक आप जाएंगे तो 40 अपर एज लिमिट। आप समझ सकते हैं कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इनमें जा सकते हैं, या अगर वो जॉब कहीं भी कर रहे हो, इस तरह का भी एक्सपीरियंस है तो इनमें जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसी है ना, मैं वन बाय वन करके बता भी देता हूँ। ड्यूटी रजिस्ट्रार चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, रिसर्च ऑफिसर, एडिटर पब्लिकेशन, कर्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, है ना। आप देख रहे हैं कितनी सारी कैटेगरीज में निकली हुई है जॉब। कुक, मैथ्स हेल्पर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, वर्क असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंट्स में ये सारे आ जाएंगे। देन पोस्ट भी देखिए यहाँ मेंशन कर दी गई है। और इंजीनियर अटेंडेंट में ये सारे पोस्ट आ जाएंगे, और इसमें जो है मेंशन कर दिया गया पोस्ट कितने हैं। देन लिफ्ट ऑपरेटर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर
टेक्नीशियन असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑपरेटर, एस्थेटिकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, है ना, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, कैरियोग्राफी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो ये इतनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। ये रहा पोस्टों की जो संख्या है और कैटेगरी वाइज कितनी है, तो वो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ये है। देन ये रहा 10 मार्च तक आप इसको फॉर्म को फिल करना है, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, जिसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस होगी और क्या छूट मिलेगी आपको, वो भी इसमें डिस्कस हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। देन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लॉ कॉलेज रोड, पुणे से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको, द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एंट्री लेवल की वैकेंसी बताऊँ। मुझे पता है कि कोई डायरेक्टर नहीं देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, अगर देख रहे हैं तो हमारा सौभाग्य होगा, बट मैं एंट्री लेवल की जो वैकेंसी है वो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ें अगर आप हैं देख रहे हो तो आप इसको प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिएगा, सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन वैकेंसी नोटिस किस चीज़ के, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वैकेंसी है, और इसमें देख लेते हैं किन किन पोस्टों के लिए है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए है, ठीक है। तो 60 डेज के अंदर इसको आपको फॉर्म फिल करके भेजते हैं, डिटेल सारी दी हुई है। देन इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे दिया है, तो आप यहाँ भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस, ये कहाँ से है, बिहार पटना से निकली हुई है। सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, लोअर डिवीजन असिस्टेंट चाहिए, माली चाहिए, चौकीदार चाहिए एंड पंप क्लासी चाहिए। अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की गवर्नमेंट की तरफ से ही निकलती हैं, तो इसको आप जरूर अप्लाई करिएगा। जो लास्ट डेट मुझे दिख पा रही है 11/3/2023 है, और कुछ फीस जो मेंशन की गई है यहाँ पे 1000 है, जनरल अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए, एंड SC ST के लिए 500 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लीजिएगा, देखिए डिटेल्स भी दिया, ईयर ऑफ रिलैक्सेशन भी है कुछ, ये भी देख लीजिएगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर, एंड PH ओबीसी एंड PH SC ST, तो ये देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से वैकेंसी है, और दिल्ली से है ही है। और इसमें क्या चाहिए, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, अगेन एक डायरेक्टर की वैकेंसी है, तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। एक ये है, मुंबई से निकली हुई है, और ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर की वैकेंसी है ये, ठीक है। अब देख लीजिए क्या चाहिए, ऑथराइज ऑफिसर्स पोस्टें यहाँ पे दे दी गई हैं। जस्ट मिनट, ये देखिए पोस्ट जो है 1 पोस्ट है, ठीक है, 1 पोस्ट दे दी गई है, आप चेक कर लीजिएगा। और ऑथराइज्ड ऑफिसर सुप्रीम कस्टम की 2 पोस्ट है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, ठीक है। आप किस पोस्ट के लिए देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, जो कि मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस किस पोस्ट के लिए देखी जा रही है ना। ये रहा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, तो जहाँ पे जाके जानकारी आपको मिल जाएगी। 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, ठीक है। आइए और देख लेते हैं। तो ये डायरेक्टर वाली वैकेंसी थी, ये कुछ कंटिन्यू किया गया है पेज नंबर 7 का, तो उसको चेक कर सकते हैं आप। ये वैकेंसी है IIM शिलोंग से, ठीक है। और देखिए किस चीज़ की है वैकेंसी, मैनेजर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट IT एंड हॉर्टिकल्चर की है, ठीक है। तो इसको चेक कर सकते हैं, पे लेवल मेंशन है, पोस्ट मेंशन है एंड कैटेगरी मेंशन है। 2 मार्च से पहले आपको इसको भर के भेजना होगा, ठीक है। आइए और देख लेते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और क्या चाहिए, सुपरिटेंडेंट एडमिन के लिए चाहिए, ठीक, 1 पोस्ट है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको चेक कर सकते हैं आप। आइए और देख लेते हैं। ये जालंधर से वैकेंसी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, प्रिंसिपल SAS, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर,
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इतनी सारी पोस्ट हैं। ऑफिशियल एड्रेस दी गई है, 1/3/2023 से पहले आपको भर के भेज देना। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, यहाँ से बहुत सारी वैकेंसी मैं देख पाता हूँ कि निकलती है। और देखिए किस पोस्ट के लिए है, आइए चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट मास्टर इन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स, ठीक है। इन सभी के लिए है ये। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए और देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ठीक है। अब ये झारखंड से वैकेंसी निकली हुई है। और प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, देखिए इसमें कई वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, है ना। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्रिक सोशल वर्क 1 पोस्ट है। देन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकिक सोशल वर्क, ठीक है। और कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड है वैकेंसी, चेक कर लेते हैं। ये देखिए लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन से, तो ये झारखंड से वैकेंसी निकली हुई है। अब मान लीजिए आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है, पे लेवल मेंशन किया गया है, एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, बाय डिप्यूटेशन बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। और ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसी तरीके से जिस भी चीज़ के लिए आप भर रहे हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है, आप इसको 1 बाय 1 करके पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगा आप देख सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए। जालंधर से एक और वैकेंसी है, ये सेम भीमराव अम्बेडकर से ही निकली हुई है, इंस्टीट्यूट से। और देख लीजिए किन किन पोस्टों के लिए। देखिए बहुत सारी काफ़ी पोस्टों के लिए निकली है, मैं आपको बता भी देता हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुछ निकली हुई है। देन बायोटेक्निकल में, बायोटेक्निकल, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये इतनी सारी पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से टोटल इन्होंने जो डिस्कस किया हुआ है, वही देखिए यहाँ पे मेंशन है। 23 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और ये सेस असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे हाइड हो गया, आप देख लीजिएगा। देन और भी हैं, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर स्टेनोग्राफ। बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ से, जालंधर से। ऑफिस फर्स्ट अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, ये सब चेक कर सकते हैं आप, ठीक। अब इसकी लास्ट ये 1/3/2023 है, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। और ये ऊपर देख लेते हैं, कुछ वैकेंसी थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वॉक इन इंटरव्यू आईसी है, जैसे कि मैंने बताया था, आप उसको बुक मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं यहाँ पे। वॉक इन इंटरव्यू हर वीक चलते ही रहते हैं। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो हैं तो आप चेक कर सकते हैं, और सीनियर रिसर्च फेलो हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम्स होगा, इंटरव्यू होगा, और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है, पुणे से। जूनियर रिसर्च फेलो चाहिए 2, प्रोजेक्ट असिस्टेंट चाहिए 1, डीआरडीओ के लिए होगा ये सब कुछ। 12 मार्च 2023 से पहले आपको भर देना है। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा इसको। और ये रहा लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आपको और जानकारी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। ये देखिए ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, और आपको 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। एक ये देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से वैकेंसी है, महेंद्रगढ़ दिया हुआ है जगह। लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए, एमटीएस ऑफिसर चाहिए, देन कंप्यूटर लैब अटेंडेंट चाहिए, ठीक है। अब इसकी जो एज है, क्राइटेरिया है, वो यहाँ से देख लीजिएगा। पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कितनी पोस्ट है। देन 20/2/2023 से पहले आपके पास टाइम कम है, तो इसको आप देख लीजिएगा ना। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज 20, यानी आज ही की ये डेट थी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से वैकेंसी निकली हुई है, और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। नॉन टीचिंग पोस्ट पोजीशन निकली हुई है, और देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट भी बहुत सारी है, ठीक। अब देख लीजिए किन किन की निकली हुई है।
लाइब्रेरियन, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर सिस्टम, एनालिटिक टेक्निकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो प्लीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा। अप्लीकेशन फीस जो दी गई है 1000 रुपीज़ ओबीसी के लिए है एंड जनरल के लिए, देन 500 रुपये SC ST के लिए है। तो एक ये वैकेंसी हमने देखी और एक JNU की वैकेंसी देखी, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह की वैकेंसी देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर भरें। देन लास्ट डेट जो दी गई है इसकी 6/3/2023 को दी गई है, तो इसको चेक कर सकते हैं। और 16/3 लास्ट डेट, लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन का 6 है, और 16 को जो है आपकी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 16/3/2023 तक पहुंच जानी चाहिए। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। एक ये वैकेंसी देख लेते हैं। हाँ, ये वैकेंसी के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं। पीकाजी कामा प्लेस से वैकेंसी है ये, और ये इंजीनियर्स लिमिटेड से यहाँ पे चाहिए केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी यहाँ पे देखिए मेंशन कर दी गई। सबसे ज़्यादा मैकेनिक के लिए की गई है, और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। 14/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, बीकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली में है, वहाँ से ये वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से वैकेंसी निकली हुई है। एंड देन प्रोग्राम रिसर्च प्रोग्राम PhD के लिए चाहिए इनको, तो आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एडमिशन नोटिस है, एडमिशन नोटिस फॉर PG PhD, ठीक है, फॉर द सेशन ऑफ 2024। तो जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ आपसे कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपके लिए जॉब का ही एक जरिया नहीं होता, बल्कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट आप सर्च करें तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ जब भी निकलती हैं तो इसमें बताई जाती है। अब ये देख लीजिए, सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम से वैकेंसी निकली हुई है। THT कंप्यूटर साइंस, ये सब एडहॉक पे हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, इसे मेंशन किया गया है। चूँकि वैकेंसियाँ अब धीरे धीरे आएंगी तो रेगुलर बेस पे भी निकलेंगे। THT, देन स्कूल काउंसलर, नर्सिंग, ब्रांड मास्टर, LDC कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एडहॉक के लिए, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट्स एंड PTI का मैट्रॉन और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, इन सभी के लिए वैकेंसियाँ निकली हैं। और 1212 करके वैकेंसियाँ हैं। 28 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट होगी। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से वैकेंसी निकली हुई है, और बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये देखिए, ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। और ये ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है ना। और ये 1 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप देख लीजिए। दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल, बेंगलुरु, नागपुर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, शिलोंग, जहाँ से भी आप जिस एरिया में भी हों, आप देख रहे हो, तो एक बार जरूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15 डेज के अंदर आपको जो है इसको अप्लाई करना। और ये रहा इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल, हाँ, मैं आसाम राइफल के आपसे बात कर रहा था। सबसे बड़ी जो वैकेंसी आसाम राइफल की है, और ये 19 मार्च तक आपको इसको भर देना है। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ छूट दिखाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब वैकेंसी देखिए कितनी बड़ी वैकेंसी है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी जगहों से ये निकली हुई है वैकेंसी, है ना। ये देखिए, अब ये वैकेंसी जो है आप आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, और ये सारे ट्रेड हैं, ठीक है। ये सारे ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए गए। अरुणाचल प्रदेश से 34 निकली हुई है, आंध्र प्रदेश से 25 निकली हुई है। देन और देखते हैं, आसाम से जो है 18 निकली हुई है। असम राइफल आसाम की है, 18 निकली हुई है। बिहार में 30 निकली हुई है, चूँकि इनकी ब्रांचेस सब जगह होती हैं। छत्तीसगढ़ में 14 है। देन दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में 4 पोस्ट हैं। गोवा में 3 पोस्ट है। देन गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात में कुछ 27 है, हरियाणा में 4 है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 1 है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में देख लीजिए 20 है,
आप जिस भी एरिया से हैं, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए 12 हैं, देन लक्षद्वीप में 1 है, और केरला से 21 है, सॉरी। तो इस तरीके से आप जहाँ भी क्षेत्र से हैं आप चेक कर लीजिएगा। कर्नाटक से 18 है, एंड झारखंड से 17 है, ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर से 10 है। तो इस तरीके से सारी वैकेंसियां हैं, और जिस भी क्षेत्र से हो आप चेक कर लीजिएगा। आसाम राइफल काफ़ी अच्छी आर्मी में अपना इनका अपना एक अलग ही पोस्ट है। और आसाम राइफल आज की नहीं है, जैसे कई जगह की राइफल होती है ना, लखनऊ की छावनी हो गई, और सबके अपने अपने बैरक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से एक बैरक ये भी है आसाम राइफल का, जिसके जैसे गढ़वाल की कुछ हो जाती है ना, कुछ सरदारों की कुछ अलग बटालियन होती है। तो इस तरीके से कई बटालियन होती हैं, जिसमें से आसाम राइफल एक फेमस बटालियन है ना। तो अगर आपको इसमें काम करने का मौका मिले तो ज़रूर आप इसमें आप जाएं। देन ये मथुरा कैंटोनमेंट स्पोर्ट्स से निकली हुई ऑफिशियल एड्रेस मेंशन की गई है, और देख लीजिए सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, जूनियर असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, एंड देन पंप ड्राइवर चाहिए, ठीक, ये मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये पूरा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स नीचे दी हुई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये कंटिन्यू 19, ये आसाम राइफल का ही है, आसाम राइफल के बारे में ही और बताया हुआ है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। देन ये इनका ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 20/3/2023 दी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा कैंटोनमेंट बोर्ड का। अच्छा, एक ये देख लीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल का हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, और इसमें इंजीनियरिंग एंड एजुकेटिव इंजीनियर चाहिए। आइए नीचे डिटेल्स देखते हैं, कुछ डिटेल्स इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये अ, कुछ एक्सटेंड किया है, उसके बारे में भी डिस्कस किया, 27/2 तक एक्सटेंड हो गई है। पहले वैकेंसी आई होगी, उसी को ये एक्सटेंड किया है इन्होंने, तो ये पढ़ लीजिएगा अगर आपने भरा होगा फॉर्म तो, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस ये दिया हुआ है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए, फार्म साइंस सेंटर संगारिया से निकली हुई है वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 3 थर्ड के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 35 मेंशन किया गया है, तो इस तरीके से। और ये रहा इनका एड्रेस, तो ये इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए और देखते हैं, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, जयपुर से निकली हुई वैकेंसी है। क्या चाहिए चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर चाहिए इनको 2, एसोसिएट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीविजन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट 5, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है, तो आप यहाँ पे जाके और भी जानकारी ले सकते हैं। एक ये देखिए, कैंटोनमेंट ग्वालियर से वैकेंसी है, रेजिडेंशियल ऑफिसर चाहिए 1, लेडी डॉक्टर चाहिए 1, सब इंजीनियर चाहिए 1, आया चाहिए 1, ठीक है। अपर एज लिमिट सबकी साइड में मेंशन कर दी गई है, पढ़ लीजिएगा इसको। देन प्यून चाहिए 1, एंड सफाई वाला चाहिए, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है 26/3/2023 है, तो आप उससे पहले इसको जरूर भर लें। जीसस मैरी कॉलेज चाणक्यपुरी से वैकेंसी निकली हुई है, और आइए देख लेते हैं किन किन पोस्टों के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट दिख रही हैं। सीनियर असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट एमटीएस लैबोरेटरी अटेंडेंट, साइकोलॉजी लैब, सबकी अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, वैकेंसी यहाँ मेंशन कर दी गई है, चेक कर लीजिए। एंड जो लास्ट डेट होगी इसकी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लास्ट डेट, सॉरी ये रहा 11/3/2023 इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप इसको जरूर भर लीजिएगा। एक ये वैकेंसी देख लेते हैं किस चीज़ की है, जस्ट मिनट। हाँ, ये है महानंदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से, न्यू दिल्ली से ही वैकेंसी है, जनपद रोड से। और यहाँ पे चाहिए इनको असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, 2 पोस्ट के लिए, 2 और 1 पोस्ट है, और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये देखिए। और 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली से है। और ये देख लेते हैं, जूनियर डायरेक्टर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के लिए वैकेंसी, एडवाइजर फाइनेंस के लिए, जॉइंट डायरेक्टर लॉ के लिए, डिप्टी डायरेक्टर कंज्यूमर असिस्टेंट के लिए, और स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अब
बाद मान लीजिए आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो ये रहा इनका क्वालिफिकेशन और ये रहा आपका एक्सपीरियंस। तो 3 ईयर सर्विस इन सेंट्रल स्टेट, ये कुछ गवर्नमेंट के ही अधिकारियों को ये इनकी डिमांड है। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जो पोस्ट की सभी पोस्ट दी गई है उसके ऊपर एज लिमिट भी दी गई है। ये देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए देख रहे हैं और आप एज लिमिट देख सकते हैं, ठीक है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं और ये कुछ कंटिन्यू किया गया है पेज नंबर 23 पे। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप। आइए आगे देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, बेंगलोर से ये वैकेंसी निकली हुई है। और क्या चाहिए इनको, फेलो ई साइंटिस्ट डी हेड स्टेम सेल फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये 28/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर इस तरह की वैकेंसी आप सर्च कर रहे हो तो। एक ये वैकेंसी देख लेते हैं, नागालैंड से निकली हुई है और डिपार्टमेंट जो है ICAR। जैसे मैंने बताया ICAR से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, बुक मार्क कर लीजिएगा। इस बार जो निकली हुई है बिफोर 4/3/2023, ठीक है। तो इसके पहले इन्होंने बताया कि इसके पहले वैकेंसी आप पहुंचना होगा कहाँ पे, एंगेजिंग 7 पोजीशन है यंग प्रोफेशनल के लिए, 3 है YP यंग प्रोफेशनल फर्स्ट विथ रुपीज़, ये 25,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और यंग प्रोफेशनल सेकंड को, फर्स्ट को मिलेंगे 25,000, सेकंड को मिलेंगे 35,000। अभी क्या करना होगा, किस तरह की वैकेंसी है, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन किया गया है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। ये जो पेज नंबर 21 पे रह गया है, फिर 22 पे उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सैलरी पैकेज यहाँ मेंशन कर दी गई है और इसकी जो ऑफिशियल एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप इसको एक बार आप आराम से, जब ये PDF मिल जाएगा आपको, तो एक बार आराम से इस फॉर्म को देख लीजिएगा। देन आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यहाँ से द्वारका से वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर दिया है। और ये जो वैकेंसी है साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी है, जो लास्ट डेट होने वाली है आपकी 15 से लेकर 16/3/2023 तक आपको इसको भर के भेज देना है। और ये रहा इनका एक लिंक, ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, साउथर्न ईस्टर्न कोल फील्ड से निकली हुई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, कोल फील्ड से बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली थी। ये वही वैकेंसी है, देखिए 350 वैकेंसी निकली हुई है, माइनिंग फीडर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C, ठीक। और सर्वेयर टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 4C की 55 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वैकेंसी को आप पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एज, अपर एज लिमिट की क्या होगी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। OBC के लिए इन्होंने 3 इयर्स मेंशन किया है, SC/ST के लिए 5 ईयर मेंशन किया है इन्होंने। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनकी अपर एज लिमिट नहीं है कोई, ये अच्छी बात है, ठीक है। एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया जो दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो इसकी लास्ट डेट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने बोला है नॉट लेस विद इन 18 ईयर्स एज, ठीक है, 30/1/2023 तक आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए। 23/2/2023 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट पेमेंट 24 एंड 7/3 को ओवरऑल इसका लास्ट डेट हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक ये वैकेंसी देख कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से निकली हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अकाउंट ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मेंशन है, 2/4/2023 को इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। देख लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ मॉनिटरी CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है। पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है और 60 डेज के अंदर में आपको इसको फिल करके भेजना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं। हायरिंग ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, RES, ठीक है। REC से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। पावर डेवलपमेंट, REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है ये।
और देखिए किस किस पोस्ट के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक इंस्पेक्शन L4, ये कुछ इनके पोस्ट हैं, ग्रेड हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही वैकेंसी हैं इसमें, ये देखिए कितनी सारी, एग्जीक्यूटिव टेक सिविल 4 कुछ ऐसे ग्रेड दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल या बीटेक भी हैं इन फील्ड से, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सैलरी भी मेंशन कर दी है, एंड देन पोस्ट भी मेंशन की हुई है। और ये देखिए सॉरी, ये देखिए ये मिनिमम ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड, ये आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मंथली आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्व, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। तो आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब फॉर्म पे आएंगे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी जो है 6/3/2023 की इसकी लास्ट डेट होगी, और ये रहा इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपको और भी इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी, ट्रांजिस्टर कैंप, ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट सी वैकेंसी निकली हुई है। और आइए देख लीजिए, MTS सफाई वाला, हालांकि कोई एरिया नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट GP ग्रुप सी, ठीक है। तो सफाई वाला चाहिए, उसके अपर एज लिमिट मेंशन है, और ये रहा एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एंड देन स्केल पे क्या मिलेगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप निकली वैकेंसी वॉशरमैन, मैस, वेटर, मसालची, कुक, बार्बर, इन सभी की ये पोस्ट निकली हुई है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मेंशन की गई हैं, किस प्रकार से आपके स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल्स, एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ मेंशन किया गया है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है 21 डेज, यानी अगर आज आप ये न्यूज़पेपर 18 का है तो उस हिसाब से आप 21 डेज आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस ये रहा मेंशन। अब एक ये वैकेंसी देखिए निकल के आई है नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ठीक है। और वैकेंसी एडवर्टीजमेंट किस लिए, 1 पोस्ट चाहिए, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। एंड यहाँ भी चाहिए डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेशन, तो ये भी सीनियर लेवल की पोस्ट है, इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये रहा सुपरिटेंडेंट कस्टम्स, अप्राइजर्स कस्टम एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम, ठीक है, ये तीनों ही मुरादाबाद के लिए निकली हुई है। और उसकी लिंक, ऑफिशियल एड्रेस ये रहा, यहाँ पे आपको जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। नागपुर से एक वैकेंसी निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल्ड आर्टिशियंस जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी से वैकेंसी है। और 1 करके वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं, ये देखिए मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए, ठीक है। 11/3/2023 तक लास्ट डेट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है चीज़, इसको आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से वैकेंसी निकली हुई है। और देखिए क्या चीज़ की है ये, पर्सनल सेक्रेटरी टू द डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 1 पोस्ट है, सैलरी भी यहाँ मेंशन कर दी गई है, पोस्ट भी मेंशन कर दी गई है। और ये रहा बायोडाटा, मतलब जो फॉर्मेट है उनका, तो इस प्रकार से इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है, एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी स्टाफ, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए इनको, ठीक है, डेकन फैकल्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, सब डायरेक्टर ही चाहिए। देन असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्योरली, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस दे दिया, 20/3/2023 के पहले आप इसको भर के भेज सकते हैं। आइए सॉरी, एक ये देख लेते हैं, उसको इधर रख कर देता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पे किस चीज़ की वैकेंसी है आइए देखते हैं। जस्ट मिनट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो चेक कर लेते हैं।
और इसमें जो दिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग अनाउंस फॉलोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम इन जियोस्फील्ड एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जाके आप जो है इसको आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है एमटेक इन रिमोट, पीजी डिप्लोमा इन RSNGIS विद स्पेशलिस्ट एंड पीजी डिप्लोमा मास्टर ऑफ साइंस। तो ये सारे पोस्ट आप कर सकते हैं, उनके लास्ट डेट अप्लाई करने की दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल एड्रेस है, तो यहाँ पे जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से वैकेंसी, न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे जो चाहिए पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल, ठीक है, 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द लेवल 7। अब यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दी गई है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए इनको। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक ये देख लीजिए वैकेंसी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट से वैकेंसी निकली हुई है, 6/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं, ये कुछ 28 पेज का रह गया था, चेक कर लीजिएगा। एक ये देख लीजिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मैंने पहले भी बताया था ये वैकेंसी निकली थी, और ये भी एक और भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। हाइड्रो जियोलॉजी के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, रॉक इंजीनियर। देख रहे हैं आप किस तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, रॉक इंजीनियरिंग, अब इसके लिए भी इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, अब ये देखिए सीनियर, तो अब सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, अपर एज लिमिट मेंशन कर दिया गया, और ये रहा इनका क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप। 28/2/2023 तक इसको आपको भर के भेजना होगा, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन है। आइए और देख लेते हैं, एक ही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल्स अफेयर्स, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से वैकेंसी है, जनपद न्यू दिल्ली से। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है, ये बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, ये स्टाफ कार ड्राइवर को हम छोड़ दें तो इस तरीके ये पूरी एविएशन से रिलेटेड वैकेंसी है, मतलब जो एविएशन इन द सेंस की जो भी एरोप्लेन से रिलेटेड हो या सेटेलाइट से रिलेटेड हो या कुछ इस तरीके से जो रिलेटेड होते हैं वो एविएशन में आ जाते हैं। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। 60 डेज के अंदर इसको भर के आपको भेजना है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है, और वैकेंसी ऑफ द फैकल्टी स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, डिस्कस किया गया यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर एडमिन, जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड जूनियर अकाउंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। 20/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप भर के भेज सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च से वैकेंसी भुवनेश्वर से, जो इसकी लास्ट डेट होगी 15/3/2023 होगी। साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल फिजिक्स के लिए वैकेंसी है ये, और ये कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया गया और सैलरी भी मेंशन कर दिया गया, ऑफिशियल एड्रेस भी दे दिया गया है, तो आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अपर एज लिमिट भी यहाँ पे नॉट मोर देन 36 लिख दिया गया है। अब ये देख लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ SC यानी शेड्यूल कास्ट, 14/11/2023 को कुछ निकला हुआ था। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑपरेशन और डिप्रेशन बेसिस एक्सटेंड किया गया है कुछ, तो अगर आपने भरा होगा तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिशियल एड्रेस है ये। तेजपुर से कुछ वैकेंसी है, और देख लीजिए क्या चीज़ के लिए है, कंसल्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, 6/3/2023 लास्ट डेट होगी, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वैकेंसी निकली हुई है, अकबर रोड से ये वैकेंसी, और देख लीजिए क्या चीज़ की है, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर इंजीनियरिंग डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कार्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सर्विस ऑफ ए सुटेबल ऑफिसर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन, तो ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सब कुछ। और जो इंडियन ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन, जो ये एक्चुअली उनके लिए है जो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा, इसको सारा डिटेल्स मेंशन है। आइए एक ये वैकेंसी देख लेते हैं, अंबाझरी नागपुर से वैकेंसी है, किस चीज़ की, कंसल्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेजरी एंड मैनेजमेंट।
50 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है और यहाँ पे सैलरी भी मेंशन कर दी गई है। मसूरी से एक वैकेंसी निकली हुई है, ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया गया है, चेक कर लीजिए। एडमिनिस्ट्री ऑफिसर चाहिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट चाहिए, अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए। अब ये देखिए सभी के बारे में डिस्कस किया। मान लीजिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो ये वन पोस्ट डिस्कस किया गया है, सैलरी मेंशन की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलकाता से वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए? अकाउंट ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट 1, ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा और 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। एक ये वैकेंसी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से वैकेंसी निकली हुई है, सीनियर लेवल की पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार एफ फाइनेंस एंड अकाउंट। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 6/3/2023 तक इसको भर के आपको भेजना है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, देख रहे हैं आप किस तरीके की वैकेंसियाँ आती हैं। बाहर इंदिरा पुल के निकट गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर तो गुजरात में है, तो चेक कर लीजिएगा इसको। और किस चीज़ के लिए है? साइंटिफिक असिस्टेंट भी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स के लिए। तो ये सारी पोस्ट होंगी, ठीक है। 51 टोटल पोस्ट हैं। पे लेवल के अनुसार ये आपको 35,400 सैलरी आ रही है। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस और लास्ट डेट 15/3/2023 है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये देख लीजिए, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट चाहिए 1, ठीक है। और ऑफिशियल एड्रेस ही मेंशन किया गया है, 14 मार्च तक इसको आपको भर के भेजना है। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। इनको एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट फ्रॉम द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। तो थोड़े ये जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उन्हीं के लिए है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से वैकेंसी है, न्यू दिल्ली से। और क्या क्या चाहिए चेक कर लेते हैं। इकोनॉमिकल ट्रेड पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी, जीएमएसटीडी, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इन सभी फैकल्टी पोजीशन, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन, तो इन सभी के लिए फैकल्टी चाहिए। 28 फरवरी की लास्ट डेट होगी, ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन कर दी गई है। एक ये देख लीजिए कि कोल लिमिटेड से वैकेंसी है, बेंगलुरु से। मैनेजर चाहिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है, पोस्ट यहाँ मेंशन है, एंड किस कैटेगरी में कितनी चाहिए वो मेंशन है। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, 6/3/2023 तक आपको इसको भर के भेजना होगा। ऑफिस ऑफ द कैंटनमेंट बोर्ड कन्नौर से वैकेंसी निकली हुई है, सॉरी केरल, कन्नूर से, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क है एंड माली की वैकेंसी है। ये देखिए सैलरी मेंशन कर दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर दिए गए, टोटल 3 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है। 30/3/2023 तक इसको आप भर के भेज दीजिएगा और ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है। एक ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज स्टेटिकल डिवीजन, ठीक है। 1 कंसल्टेंट एनवायरमेंट अकाउंटेंट चाहिए एंड 80,000 जो है इसकी सैलरी होगी आपकी। और 1 कंसल्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, 1 कंसल्टेंट इन्वायरमेंटल अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए और 1 कंसल्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ और यहाँ पे 80,000 रुपीज़। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन की गई है, 21 डेज के अंदर आपको भेजना है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई से वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो सबसे पहले क्लोजिंग डेट दे दी गई है 6/3/2023, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और एक डेट दी गई है 11/3/2023 की। तो ये दोनों डेट अलग अलग हैं बट अलग अलग एरिया के लिए हैं। ये देखिए ये जो है ये आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट मेंशन किए गए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। द डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 22 को टेंटेटिव है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होंगे 23 को, ये भी टेंटेटिव है, तो ये चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अब जो पोस्ट है वो किसकी है? जूनियर क्लर्क की है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। एज 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 दिया गया है, डिज़ायर क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये उसी पेज का और ये पार्ट है, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है।
ठीक है, बायोडाटा दिया हुआ है, किस तरीके से आपको इसको भर के भेजना है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग से निकली हुई है, भोपाल से वैकेंसी। क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट ऑफिसर चाहिए 1 पोस्ट, लेक्चरर कम इंस्ट्रक्टर चाहिए। अपर एज लिमिट इन दोनों की यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। और भी वैकेंसी है, असिस्टेंट लेक्चरर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर 35 ईयर अपर एज लिमिट। देन लोअर डिवीजन क्लर्क 28 ईयर अपर एज लिमिट। टीचिंग एसोसिएट, ठीक है, नॉन एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है सभी की, है ना, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। देन एक ये वैकेंसी देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, सीनियर लेवल की पोस्ट है, चेक कर लीजिएगा। एक ये देख लीजिए, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वैकेंसी निकली है, प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स के लिए चाहिए। ठीक है, 2 पोस्ट है नोएडा के लिए। और ये रहा ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। इसके पहले हमने मुरादाबाद का जो किया था आपने देखा ही था। अब ये देखिए, एम्स गुवाहाटी से वैकेंसी निकली है, नोटिस है कुछ, इसको पढ़ लीजिएगा, सॉरी, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये पहले कभी कुछ निकला होगा, उसी के बारे में फिर ये डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस कुछ आपका कंसर्न हो तो चेक कर सकते हैं आप। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से वैकेंसी है, क्या है? पायलट ऑफिसर चाहिए 4। ठीक है, 1.5 लाख सैलरी होगी, 23 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे और आपको जानकारी मिलेगी किस तरह की ये पोस्ट है या किस तरह का काम होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ 38 पेज का ये कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। जो भोपाल से निकली हुई थी एम्स की वैकेंसी, उसकी ये डिटेल्स है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको? 1 फुल टाइम फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, देख लीजिएगा। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल पेट्रोकेमिकल से वैकेंसी है ये, यंग प्रोफेशनल चाहिए, 60,000 इन्होंने सैलरी बता रखी है। देन ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, 28 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना होगा। ये सस्तिया कल परिषद की वैकेंसी है। और ये देख लीजिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, 45 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना होगा। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, मेरठ से वैकेंसी निकली हुई है, मेरठ से वैकेंसी निकली हुई है। और ये किस चीज़ के लिए है? इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली हुई थी, एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 31/12/2000, तो उसके रिगार्डिंग ये फिर कुछ डेट के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, द डेट इज अंडर, तो अभी ये डेट क्लियर नहीं किया गया, कोई वैकेंसी थी जो ये रही इनकी डेट। एंड इसके बारे में, और ये मेरठ छावनी से जो निकली हुई थी वैकेंसी, उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी डेट कंफर्म नहीं है। और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे जो मेंशन कर दी गई है वो है, लास्ट डेट रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू पोर्टल इज 15/3/2023, यानी 31/3/2000, सॉरी 31/12/2022 को वो चीज़ निकली हुई थी। ठीक है, और अब जो इसकी लास्ट डेट होगी 15/3/2023 को इसकी लास्ट वैकेंसी होगी, लास्ट डेट होगी। अब ये एक वैकेंसी है, अली अयार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच से वैकेंसी निकली हुई है, मुंबई बांद्रा से निकली हुई है। और ये देख लीजिए किन किन पोस्टों के लिए है वो हम चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, HR कंसल्टेंट, लेक्चरर, फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, है ना। ये देखिए इतनी सारी ये वैकेंसियाँ निकली हुई है, और सभी के लिए अपर एज लिमिट मेंशन है, पोस्ट मेंशन है, और ये रहा इनका सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी इससे मिलेगी। आगे देख लेते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर चाहिए, डिप्टी इंजीनियर कैरमिक एंड प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ है, और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड ड्यूटी इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है ये, है ना, गाजियाबाद साहिबाबाद से निकली हुई है, सेंट्रल CEL से। तो इसको चेक कर लीजिएगा। ये रहा इनका क्वालिफिकेशन, और ये रहा एक्सपीरियंस, और ये रहा
पोस्ट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रेशर के लिए है तो बहुत अच्छा है, देखिए 2 years और नील भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से वैकेंसी निकली हुई है और ये अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, यानी स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ही ये देखिए वैकेंसी है, ये श्री हरिकोटा तिरुपति से वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे क्या चाहिए, मेडिकल ऑफिसर एसडी यानी जनरल सर्जरी के लिए चाहिए, 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, अपर एज लिमिट कोई नहीं है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी 15/2/2023। आवेदन जस्ट मिनट, सॉरी, लास्ट डेट जो होगी वो 15 से लेके 17 यानी 7/3/2023 है, 5 बजे के पहले तक। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, रेल विकास निगम से निकली हुई है, ऋषिकेश के लिए, रेगुलर बेसिस के लिए और डीजीएम के लिए है, तो चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। आइए और देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से वैकेंसी निकली हुई है और न्यू दिल्ली से है ये वैकेंसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, अपर एज लिमिट मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और ये रही सारी डिटेल्स। और ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से वैकेंसी निकली हुई है, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, तो साइंटिस्ट ई, ए सी डी ई। तो इस तरीके की वैकेंसी है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 60 डेज के अंदर आपको इसको करके भेजना है। ठीक है, एक ये देख लीजिए, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और किसके लिए वैकेंसी है आइए चेक कर लेते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस SC/ST ऑफर द फॉलोइंग कोर्स फ्री कोस्ट ऑफ SC/ST जॉब सीकर एट वेरियस लोकेशन। ये कुछ जॉब कोर्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे फैमिली इनकम कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से जो SC/ST के लिए उनके लिए है ये फ्री कोर्स। और जिनकी फैमिली इनकम इस बीच में आती हो या इतनी हो, तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। बुक ये सब फ्री दिया गया, लाइक टू कमर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन इतना होगा, और इन सब्जेक्ट्स में, इन सब जो ट्रेड हैं उनमें आपको जो है कोर्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये, और ये कुछ डेट दिए हुए हैं, इस डेट से पहले आपको शायद एनरोल करना होगा, तो ये चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। ये रहा उनका ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए और देख लेते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर से वैकेंसी निकली हुई है और टाटा मेमोरियल बनारसी मैंने बनारस से निकली हुई है। और देख लीजिए कितनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ये। सॉरी, मेडिकल भी हैं और भी हैं। देखिए नेटवर्किंग है, कुछ है ना, आईसीयू। तो ये हाउस कीपिंग से कुछ रिलेटेड है, टेक्नीशियन ए हाउस कीपिंग। तो ये मेडिकल से ही रिलेटेड है, ये देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, महामाना पंडित मोहन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर से है ये वैकेंसी। तो इन सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी, तरह मेडिकल फील्ड से है तो इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड पे मैट्रिक, किस पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी वो मेंशन किया हुआ है, तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 22 up to 5:30, यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 22, यानी आज है इसके लास्ट डेट। एंड फॉर डिटेल आप इसकी डिटेल्स यहाँ से ले लीजिएगा। तो हो सकता है ये इन्होंने बहुत कम टाइम दिया, बट इसको चेक कर लीजिएगा। देने की ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल अमरावती नगर से वैकेंसी निकली हुई है, बैंड मास्टर, काउंसलर, पीटी पीटीआई, पीएम पीटीआई, नर्सिंग सिस्टर एंड जनरल एम्प्लॉय के लिए है। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली हुई है, इन्होंने लिंक दे दिया है यहाँ पे। और ये चाहिए इनको रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, पीएचडी टीएसटी पीआरटी इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये चेक कर लीजिएगा, पीएचडी टीएसटी के लिए, पीआरटी के लिए है। 6/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और 31/3 के बाद इसको रिसीव नहीं किया जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल एड्रेस आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया गया है ऊपर में, तो इसको चेक कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से वैकेंसी निकली हुई है, देख लीजिए क्या चीज़ की। MIS कंसल्टेंट चाहिए, 45,000 सैलरी होगी, क्वालिफिकेशन मेंशन है।
और एज यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से वैकेंसी निकली हुई है, डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी फोर्स। अब असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। अभी देखिए रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग एंड ELH, तो ये सारे डिटेल्स हैं इनके। BSF हैं, BSF से है ये, तो चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो दिख रही है वो 11 वैकेंसी निकली हुई है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज मेंशन है, कांस्टेबल की वैकेंसी है तो ये चेक कर लीजिएगा। 30 डेज के अंदर आपको इसको करके भेजना है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं आप। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कर्नाटक से वैकेंसी निकली हुई है, और कर्नाटक एंड गोवा रीजन के लिए निकली हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया गया है, किसके लिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ है। 24/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, चेक कर सकते हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली हुई है, फाइनेंस ऑफिसर इन राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, फुरस्तागंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक। 9 मार्च तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये देख लीजिए, ये जो BSF से निकला हुआ था उसी में है ये, कुछ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एंड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एंड कांस्टेबल स्टोरमैन, ये उसकी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स से वैकेंसी निकली हुई है, ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस एंड लिंक दे रखा है इन्होंने। और किस चीज़ पोस्ट है देख लीजिए, इन्होंने पूरा डिटेल्स नहीं दिया हुआ है किस चीज़ की, बट लास्ट डेट दी गई है 3/3/2023, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट से निकली हुई है, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी, यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, और कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 20/3/2023 है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से निकली हुई है वैकेंसी, प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन है, 10 डेज के अंदर में आपको इसको भर के भेजना होगा। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, ये कुछ नोटिस है, इसको चेक कर सकते हैं आप, सब डिविजनल इंजीनियर्स के लिए, ये सब डिवीजन इंजीनियर्स के लिए है ये, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22/2/2023 है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया है, चेक कर सकते हैं। 813 कॉम्बैट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कैंप से वैकेंसी नहीं, ये वैकेंसी नहीं है, ये कुछ इन्होंने एग्जाम्स दिए हुए थे, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हुए हैं उसी की ये जानकारी है, मल्टीटास्क स्टाफ के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसको चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड लॉ, मास्टर्स ऑफ बिजनेस माइक्रोलॉजी। ये टोटल जो है पोस्ट है वो 27 है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नागपुर से ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एम्स नागपुर से निकली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर से ये 1 पोस्ट है, और बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस वैकेंसी की जो थी ये 6/3/2023 तक लास्ट डेट है, जो बीकानेर से निकली हुई है, चेक कर सकते हैं आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है, और बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, देखिए काफ़ी पोस्टों के लिए है यहाँ पे, ये चेक कर सकते हैं आप, लगभग सारी फील्ड से निकली हुई है, ये देख लीजिए, ठीक है। आर्किटेक्ट से लेके सेफ्टी ऑफिसर से लेके प्रोडक्शन असिस्टेंट से लेके बहुत सारी पोस्ट हैं। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, चेक कर लीजिए। टोटल ये 28 वैकेंसी है, और अपर एज लिमिट भी सभी की दी हुई है, और पे लेवल भी मेंशन किए हुए हैं, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। एक ये देख लीजिए, ये बैकलॉग कुछ वैकेंसी थी, तो इसको चेक कर सकते हैं, जो वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी
उसी के बारे में ये डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से बाकी ये चेक कर सकते हैं आप, इनकी वैकेंसी हमेशा ही निकलती रहती हैं कंसल्टेंट की। तो इस तरीके से मैंने वन बाय वन करके सारी वैकेंसियों के बारे में डिस्कस किया आपसे। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। किस प्रकार की कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।